Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is C श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स. तो सबसे पहली बात आती है कॉर्पोरेट क्या है. कॉर्पोरेट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग इट्स लीगल एक्सिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स. मतलब कि वो एंटिटी जिसकी अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस है जो कि सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर. शेयर होल्डर और एक एंटिटी दो डिफरेंट पर्सन्स होंगे जो कि डिफरेंटली और इंडिविजुअली लायबल टू टैक्स होंगे. जो कि कंपनी होगी उसकी क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो उसके लिए जो प्रोविजंस होंगे टैक्सेबिलिटी के वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स. और नेक्स्ट बात आती है टैक्स. टैक्स कैन बी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की. कॉर्पोरेट टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स है एप्लीकेबल ऑन द कॉर्पोरेट्स. अब बात आती है कॉर्पोरेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं. वो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं और फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं. अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनीज की. डोमेस्टिक कंपनीज का मीनिंग है दोज कंपनीज विच आर इंडियन कंपनीज या फिर फॉरेन कंपनीज हैविंग इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन इंडिया. बोथ आर डोमेस्टिक कंपनीज. फॉरेन कंपनीज कौन सी होती है. फॉरेन कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर एनी फॉरेन एक्ट एंड हैविंग इट्स मैनेजमेंट कंट्रोल आउटसाइड इंडिया. तो अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्स की, जिसमें हम डोमेस्टिक कंपनीज की बात करेंगे और उससे रिलेटेड टैक्सेबिलिटी की कि क्या क्या रेट्स हैं टैक्स के और किस अमाउंट पर टैक्स एप्लीकेबल होगा किस रेट से. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्सेबिलिटी का. अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी की टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर इज लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ then the profit of the corporate is liable to tax at the rate of 25%. किसी भी कंपनी की अगर टोटल रिसीट्स टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ तो जो भी उस कंपनी का प्रॉफिट होगा दैट इज लायबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 25%. जैसे कि इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के केस में हमारे पास स्लैब रेट्स होते हैं. डिफरेंट स्लैब्स के लिए डिफरेंट रेट्स हैं. ऐसा कुछ कॉर्पोरेट टैक्स में नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स में एक स्पेसिफिक रेट है जो कि प्रॉफिट्स पर एप्लीकेबल होगा दैट इज 25%. अब बात आती है ये तो थी सिर्फ अप टू 400 करोड़ की टर्नओवर के लिए. उसके आगे क्या होगा. इन एनी अदर केस द कॉर्पोरेट टैक्स इज लेविड एट द रेट ऑफ 30%. नेक्स्ट इज सरचार्ज. अगर कंपनी एसएससी की टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है देन सरचार्ज रेट इज 2% जो कि इनकम टैक्स पे 2% जो भी इनकम टैक्स होगा उसका 2%. और अगर कंपनी एसएससी की इनकम टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 करोड़ देन सरचार्ज इज लेविएबल एट द रेट ऑफ 5%. जो भी इनकम टैक्स होगा उसके ऊपर 5% लेवे होगा. और सरचार्ज के बाद आता है हेल्थ एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा 4% है. मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स जो हमने अभी 25% या 30% कैलकुलेट किया. उस 25% 30% के ऊपर हमारा सरचार्ज कैलकुलेट होगा. अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तो 2%, 10 करोड़ अबव होगा तो 5%. इन दोनों के टोटल के ऊपर हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेवे होगा एट द रेट ऑफ 4%. तो इस तरह से हम अपना एक कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स के साथ साथ होता है एक मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है दैट इज लेविड एट द रेट ऑफ 15% ऑन द बुक प्रॉफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 115 JB. हमारे बुक प्रॉफिट्स जो होंगे वो हमारे सेक्शन 115 JB के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाएंगे. जो भी बुक प्रॉफिट्स बनेंगे उसके ऊपर 15% कैलकुलेट किया जाएगा. हमारे कॉर्पोरेट टैक्स और मैट इन दोनों में से जो भी हायर होगा वही हमारा उस साल का कॉर्पोरेट टैक्स माना जाएगा. तो एक कॉर्पोरेट एसएससी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ITR 6 और ITR 7 चूज कर सकता है. ITR 7 सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल है. तो इस तरह से एक कॉर्पोरेट एसएससी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकता है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. हैव अ गुड डे. बाय बाय.